मैं आज आप लोगों के लिए एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आ चुकी हूँ अबाउट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग, व्हाट इज इट एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग। तो एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो अबाउट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैंने आपको बता ही दिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग के ऊपर होने वाली है। तो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्कूल्स में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग की जो वैकेंसी है वो निकलती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक भी कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक टीचर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जो टीचिंग लाइन में है, जो टीचर बनने के लिए ट्राई कर रहा है, या फिर जो भी टीचर बनना चाहता है, फ्यूचर टीचर, एंड जो अभी रिसेंटली में टीचर है, ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर बिकमिंग अ टीचर, पहले तो आप लोगों को 12th क्लियर करनी पड़ती है। एज यू ऑल नो अबाउट दैट, बेसिक चीज़ें हैं कि 12th आपको क्लियर करना ही करना है। 55% आपकी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है वो किसी भी 2 ईयर का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, चाहे वो जेबीटी कोर्स का हो या फिर जो मैंने करा है एनपीटीटी हो गया या फिर डीएलएड हो गया। इसमें 2 ईयर का जो डिप्लोमा आता है वो आपके पास होना ही चाहिए, कंपलसरी है। एंड सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। जो आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग की जो वैकेंसी है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका ये बेसिक चीज़ें क्लियर होगा। सीटेट क्वालिफाइड होगा एंड 12th की मार्कशीट होगी, 12th क्लियर होगा। एंड थर्ड थिंग इज डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 2 ईयर का। ठीक है, उसके बाद ही आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग है वो होता क्या है। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो सीटेट का एग्जाम है वो पार्ट 1 यानी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 उसके लिए होता है जो पीआरटी टीचर्स होते हैं, जिसको 1st to 5th क्लास के लिए अप्लाई करना है। एंड जो पीजीटी वाले हैं उनको पेपर 2 क्वालिफाइड करना पड़ता है, देन वो पीजीटी टीचर बनते हैं। ठीक है, तो ये सीटेट के बारे में हो गया। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग है वो आखिरकार होता क्या है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग के लिए भी आपके पास 12th की मार्कशीट एंड डिप्लोमा आपका 2 ईयर का होना चाहिए एंड सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप पीआरटी टीचर है तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग वो होता है जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे ये वैकेंसी निकाली जाती है। और अगर वहाँ पर कोई भी टीचर लॉन्ग हॉलीडे पे जाती है या फिर जैसे कि 1 ईयर के लिए या फिर लॉन्ग हॉलीडे पे जाती है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी निकालता है। तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी भी कभी कभी निकलती है। वो कब निकलती है सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बता दूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्चुअल टीचिंग हमारा ये हो गया। उसके पोस्ट पे आप लोग काम करेंगे एंड जब ये वैकेंसी निकलती है तो उसमें पोस्ट भी मैंशन किया जाता है कि कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल रही है, कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकल रही है, कौन से टीचर के लिए वैकेंसी निकल रही है। तो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है उस नोटिस में। ठीक है, तो जब तक के लिए वो हॉलीडे पे रहती है उतने ड्यूरेशन के लिए आपको वो ड्यूटी करनी पड़ती है और वहाँ का टीचर आपको बनना पड़ता है। ठीक है, उस पोस्ट के लिए तो वो क्लास आपको दी जाती है उतने ही टाइम के लिए। ठीक है, ना कि आपको परमानेंट वो जॉब मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो टीचर हॉलीडे पे वापस आ जाती है तो वो आपको कभी भी हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि हाँ आपको 1 साल के लिए पढ़ाना है, 1 महीने के लिए पढ़ाना है, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब तक के लिए वो गई है तब तक के लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे। और अगर वो आ जाती है तो आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड जो भी सैलरी वगैरह, सैलरी का जो भी प्रोसेस होता है वो आपको दे दिया जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाती है। उसके बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है जब वो परमानेंट टीचर वापस आ जाती है तो। ठीक है, से तो ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होता है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आपको टाइम मेंशन नहीं किया जाएगा कि आप कितने दिन के लिए यहाँ पर हैं। ओनली आपको बताया जाएगा कि ये टीचर और लॉन्ग हॉलीडे पे गई है तो इसकी जगह पे आपको ड्यूटी करनी है यहाँ पे। ठीक है, इस क्लास को आपको हैंडल करना है, इनका सारा काम जो भी ओवरऑल काम है वो सारा आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है इसके बारे में। ठीक है, बट टाइम लिमिटेशन आपको नहीं बताते कि आप कब तक इस पोस्ट पे रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये वैकेंसी कब निकलती है, कैसे निकलती है, इसके बारे में हम कैसे पता करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है गाइज, वहाँ पे ये वैकेंसी अवेलेबल नहीं होती है, उसके बारे में कुछ भी नोटिस वहाँ पे नहीं दिया जाता है। वाई? बिकॉज जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग है वो एक स्टेट लेवल पे होता है, रीजनल लेवल पे होता है, ना कि कोई नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, एंड ये केवीएस में ये ज़्यादातर वैकेंसी देखी जाती है। तो केवीएस में जब ये निकलता है तो ये इन द एंड ऑफ जनवरी में निकलता है। ठीक है, ये वैकेंसी निकलती है और ये कभी, बहुत ही रेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन हर साल ही निकलती है केवीएस में। ठीक है, तो ये इन द एंड ऑफ जनवरी के टाइम पे निकलती है। जो भी स्कूल की रीजनल लेवल पे निकलता है, तो अब जो भी स्कूल केवीएस का स्कूल है, जितने भी सेंट्रल लेवल पे केवीएस स्कूल है, उनके वेबसाइट पे जाकर आपको चेक करना पड़ता है कि ये वैकेंसी निकली है या फिर नहीं निकली है। जैसे कि कोई भी एक केवीएस का स्कूल है, अगर वहाँ पे ये वैकेंसी निकल रही है, अगर आपने वहाँ पे देख लिया तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सारे जितने भी सेंट्रल लेवल पे केवीएस स्कूल है उन सभी में ये वैकेंसी देखी जाएगी। क्योंकि अगर एक में निकलती है तो फिर धीरे धीरे ये वैकेंसी सभी में निकलती जाती है, इसलिए आपको
इनकी जो भी स्कूल है, जितने भी स्कूल है केवीएस के, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा। और ये वेबसाइट कहाँ अवेलेबल होती है, आपको गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे स्कूल का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। उनका जो नोटिस वाला ऑप्शन होता है, नोटिस में जाकर आपको देखना पड़ेगा कि वैकेंसी कब निकल रही है, ठीक है, एंड कौन सी पोस्ट के लिए निकल रही है। आपको पोस्ट भी मेंशन किया जाएगा कि कौन से टीचर के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, कौन सा सब्जेक्ट है, पीआरटी पीजीटी किसके लिए है, आपको सारी चीज़ें उस नोटिस में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। खाली एक टाइम लिमिट आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये नहीं पता होता कि वो जो टीचर है वो कितने टाइम के लिए हॉलीडे पे गई है, इसलिए टाइम मेंशन नहीं किया जाता है। बाकी इंटरव्यू के लिए कब आना है, कौन सी डेट पे आना है, ठीक है, फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकलती है, पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए। देन उसमें डेट भी मेंशन होती है कि इस डेट पे आपको इस स्कूल में आना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। देन आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। देन आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है, एंड सारी फॉर्मेलिटीज़ आगे पूरी कर दी जाती है कि आप इस पोस्ट के लिए हायर किए जा रहे हैं एंड आपको इस तारीख से आना है। सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है वो सिलेक्शन के बाद। बट सिलेक्शन भी इतनी आसानी से नहीं होता है गाइस, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग है उसके लिए भी बहुत सारे टीचर्स अप्लाई करते हैं कि हमें भी एक्सपीरियंस के लिए बेसिकली। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल में सबका सपना होता है, सबका ड्रीम होता है कि हम एक बार पढ़ाएं, वहाँ जाके हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे। तो ये लक होता है हमारे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। और अगर आपने हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्किंग हो आप, तो ऑब्वियसली आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो निकल ही जाएगा, टचवुड। एंड बट बाई चांस अगर नहीं निकल रहा है तो यही एक मौका होता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग, ठीक है। तो जब भी आप ये फॉर्म फिल करते हैं, देन अगर आपका सिलेक्शन होता है, देन आप वहाँ पे जाके टीच कर सकते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो एंड जैसे कि कोई भी एक वैकेंसी निकलती है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग के बेस पे, और उस पर बहुत सारे टीचर्स ने अप्लाई करा है, तो जो वो स्कूल है वो कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करवा देते हैं कि ये टेस्ट पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। तो जो टेस्ट है, जब वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो सभी टीचर्स को जिसने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी फिल करी है उनको ये एग्जाम तो नहीं कह सकते, बेसिक टेस्ट कह सकते हैं, तो टेस्ट उसको क्लियर करना पड़ेगा। एंड रैंक वाइज लिस्ट निकलती है, अगर उसमें रैंक आपका अपर आता है, अच्छा आता है, देन आपको उसके हिसाब से फिर इंटरव्यू हमारा होता है बेसिक, देन आपका सिलेक्शन होता है। तो टेस्ट भी कंडक्ट करवा दिया जाता है कभी कभी, अगर वैकेंसी ज़्यादा फिल होती है, ज़्यादा टीचरों ने अप्लाई किया होता है इसके लिए, तो ठीक है। एंड अगर मैं इसके फॉर्म की बात करूँ, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ फॉर्म के बारे में, तो इसके फॉर्म में ना आपको कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है, ना ही कुछ भी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। खाली आपको उस स्कूल के वेबसाइट पे जाके आपको उस वैकेंसी को देखना होता है कि वैकेंसी है या फिर नहीं है। देन उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी पड़ती है। देन आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा एंड सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए फॉर पीआरटी टीचर की मैं बात कर रही हूँ। एंड पीजीटी के लिए आपको सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए, ठीक है। एंड बेसिक है ये टीचिंग लाइन में, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड अप्लाई करने का जो फॉर्मेट है वो आपको सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है ऑनलाइन ही। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके पास नोटिस आता है कि हाँ आप इस दिन इंटरव्यू के लिए इस स्कूल में आ जाइए, ठीक है। तब आपका इंटरव्यू होता है। इसमें ना आपको कोई एग्ज़ाम मांगा जाता है, ना ही कुछ मांगा जाता है, ठीक है। आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, तो इसमें कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखती है, कोई भी एग्जाम मायने नहीं रखता है। बस सीटेट एंड डिप्लोमा एंड 12th, ये 3 चीज़ आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। नाउ इफ़ आई विल डिस्कस अबाउट इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो इंटरव्यू है वो भी बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बेसिक मीन्स आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप टीचर के लिए जा रहे हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। आप बच्चे तो है नहीं, इसीलिए टीचर के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने कोई भी इंटरव्यू फेस करा है तो आपको पता होगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो पहले से ही आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर ले, तो ये हमारा बेसिक सा इंटरव्यू होता है। एंड अगर इंटरव्यू की बात करूँ, तो इंटरव्यू में गाइज जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग की जो वैकेंसी है वो एक साथ निकलती है। तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं एक साथ ही सभी स्कूल्स में अप्लाई कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे 3-4 गवर्नमेंट स्कूल ने, केवीएस वाले स्कूल ने ये फॉर्म निकाला है, तो वो एक ही दिन इंटरव्यू को कंडक्ट कर देते हैं। तो आपको उसी दिन आपको जाना पड़ेगा। इसमें आप फिर अलग अलग स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4 स्कूल्स एक ही साथ इंटरव्यू कंडक्ट करवा देते हैं। इसलिए आप अलग अलग स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक ही स्कूल का फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप एक ही स्कूल में ये वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपके पास नियरेस्ट स्कूल कौन सा है, आपको कौन सा बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, आने जाने का कैसा है, ये सारी चीज़ें आप देख के देन आप लोग अप्लाई करिए कि कौन से स्कूल में आपको ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। देन आप लोग अप्लाई करिए, तब आप वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाइए। उसके बाद देखिए कि क्या।
ठीक है, तो ये थी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग की क्या होता है, ये इसका प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, वैकेंसी कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप उस स्कूल की वेबसाइट को सर्च करिए गूगल क्रोम पे जाके, देन आपको वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। नोटिस वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ देखना, आपको वहाँ पे वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। एंड ये इन द एंड ऑफ जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी टाइम पे आप चेक करना। अगर एक स्कूल में भी वैकेंसी निकल रही है, इट्स मीन्स अब सारे स्कूल्स में ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप टाइम टू टाइम वैकेंसी चेक करते रहे, देन आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग की वैकेंसी कब निकल रही है, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि देखो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इट्स मीन्स इसके डिसएडवांटेज भी है एंड एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये होता है हमारा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है, इसमें कोई परमानेंट नहीं है कि हमें हाँ नौकरी मिलेगी, इसमें कोई परमानेंट नहीं होता है। सिर्फ आप कुछ टाइम लिमिट के लिए वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, एंड अगर वो टीचर आती है उस जिसकी वो पोस्ट है, वो परमानेंट टीचर वापस आ जाती है, तो आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, टाटा बाय बाय कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है आपका काम हो गया खत्म, टाटा बाय बाय जाओ। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। इसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। फिर जैसे कि हमें कुछ और करना होता है उसकी जगह पे, तो वो चीज़ हम छोड़ के उस टाइम के लिए हम अपना सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं उस चीज़ के लिए। इसलिए इसमें टाइम वेस्ट भी हमारा कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट होता है। बट इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, वहाँ के टीचरों से आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें करी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो वो देख सकते हैं आप। एंड गवर्नमेंट स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे रह के आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये एक बिग एडवांटेज होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग का। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। वो आपको देखना है कि आपको फ़ायदा लेना है या नुकसान लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए कि अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लगे तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, तो यही थी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ड्रॉप योर एनी मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर डाउट। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।